जबरदस्त वर्कआउट था आज। इतने दिनों से जो सर वर्कआउट करा रहे हैं, रियाज सर, इतना जबरदस्त। और आज उन्होंने बताया कि आज मेरा जो डे है वो यहाँ खत्म होता है वर्कआउट का। तो आई होप सबने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा इस वर्कआउट को। अब जो नेक्स्ट आपके सामने सेशन है वो है आपका टॉपिक का, है ना। डेली आपको डिफरेंट डिफरेंट कोचेज जो आपको टॉपिक देते हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है ना वो हेल्दी फूड है, बट फिर भी काम नहीं करता। तो क्या है, गलत टाइम गलत कॉम्बिनेशन। आज मैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो हेल्दी खाना खा रहे हैं, कम ऑयल का खा रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे, घर का खाना खा रहे हैं, फिर भी वेट स्टक है। बहुत लोग ऐसे होंगे, आप लोग हैंड रेस भी कर सकते हैं। कितने लोग हैं कि वो कहते हैं हम घर का खाना खा रहे हैं, कम ऑयल है, फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा, ब्लोटिंग रहती है, एनर्जी कम रहती है। तो आज का टॉपिक यही है, हेल्दी खाना क्या होता है, हेल्दी खाना फिर भी वेट क्यों नहीं कम हो रहा। एक बात बहुत ही क्लियर है, हेल्थ सिर्फ व्हाट यू ईट पे डिपेंड नहीं करती, हेल्थ डिपेंड करती है कब खाया, किसके साथ खाया, कितनी क्वांटिटी में खाया। गलत टाइम और गलत कॉम्बिनेशन के साथ हेल्दी फूड भी अनहेल्दी बिहेव करने लगता है। रीजन नंबर वन, हेल्दी फूड गलत टाइम पे। सबसे पहला रीजन क्या है, हेल्दी फूड का गलत टाइम पे खाना। हैवी ब्रेकफास्ट किया बट बहुत लेट किया, या लंच स्किप करके आप लेट डिनर करते हैं, रात को बहुत ही हैवी खाना खा लेते हैं। तो क्या कहते हैं, बॉडी का एक नेचुरल क्लॉक होता है, सुबह डाइजेशन हमारा बहुत स्ट्रांग है। तभी कहते हैं ना, सुबह हमें महाराजा की तरह खाना चाहिए और रात को हमें गरीब की तरह खाना चाहिए। तो सुबह क्योंकि हमारा डाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और रात को बहुत स्लो होता है। अगर हम हैवी फूड रात को खाना खाते हैं ना, तो बॉडी उसे बर्न नहीं करती, उसे स्टोर कर लेती है। इसलिए लोग बोलते हैं मैं हेल्दी खाना भी खाता हूँ फिर भी वेट वेट हमारा बढ़ जाता है। रीजन नंबर टू, गलत फूड कॉम्बिनेशन। दूसरा बहुत ही कॉमन रीजन है गलत फूड कॉम्बिनेशन। हम हेल्दी चीजें जोड़ देते हैं लेकिन बॉडी के लिए वो मिसमैच होती है। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, खाने के बाद तुरंत ही आप फ्रूट खा लेते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो खाना होता है वो बहुत जल्दी हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, बट फ्रूट डाइजेस्ट हो जाता है। और जब खाने के बाद हम फ्रूट खाते हैं ना, तो वो हमारा फिर डाइजेस्ट नहीं होता, उसके साथ मिलके वहीं रहता है, और उसकी वजह से ही हमें ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी होती है। या हम दूध के साथ नमकीन खा लेते हैं, वो भी गलत कॉम्बिनेशन है। हैवी कार्ब्स खा रहे हैं, उसके साथ हैवी फैट भी एक साथ खा रहे हैं। तो क्या होता है, ये चीजें जो कॉम्बिनेशन के साथ हम खाते हैं ना, तो हमें क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्लो डाइजेशन। बॉडी क्या बोलती है, अरे आज मुझे क्या डाल दिया हमारे अंदर, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। रीजन नंबर थ्री, हेल्दी फूड गलत क्वांटिटी में लेना। तीसरा रीजन है क्वांटिटी का कंफ्यूजन। हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं होता कि उसे अनलिमिटेड खाया जा सके। रोटी हेल्दी है, बट अगर आप 4 से 5 रोटी, 6 रोटी खा लेते हैं तो वो अनहेल्दी हो जाती है। आप पोहा खा रहे हैं, आप पोहा अनलिमिटेड खा लेते हैं, 2 प्लेट 3 प्लेट भर के खा लेते हैं, वो क्या हो जाता है, अनहेल्दी। हर चीज को क्वांटिटी में खाना जरूरी है ना। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप खा रहे हैं तो अपनी प्लेट का चुनाव कीजिए। प्लेट अपनी आपकी कैसी होनी चाहिए, प्लेट आपकी होनी चाहिए कि आप बड़ी प्लेट में नहीं खा रहे हैं, आप छोटी प्लेट में लेके खा रहे हैं। बड़ी प्लेट में खाएंगे तो क्वांटिटी ज्यादा लेके खाएंगे, आप छोटी प्लेट में खाएंगे तो क्या खाएंगे, उसको कम खाएंगे। तो हमेशा अपनी प्लेट का सिलेक्ट जो करते हैं आप उसको, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर फोर इज, डाइजेशन रेडी नहीं, फूड रेडी है। डाइजेशन सिस्टम रेडी नहीं होता। हम हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन बॉडी हमारी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है। मतलब कि खाना खाने के बाद हैवीनेस, गैस, ब्लोटिंग, नींद नहीं आना, एनर्जी स्लो। इस स्टेज पे बॉडी को सबसे पहले इंटरनल सपोर्ट चाहिए। डाइजेशन के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी है हमारे पास जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, जैसे कि कॉम्बायोटिक्स। इसमें प्रीबायोटिक्स
और प्रोबायोटिक्स और मल्टीविटामिन है, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और गट हेल्थ को हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। और जैसे कि आंवला है, स्पाइरुलिना है, डाइजेशन को ठीक करने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। फ्लैक्स ऑयल है, ओमेगा 3 रिच ऑयल है, जो इन्फ्लेमेशन को दूर करने में हेल्प करता है। आप सब लोग ना इस चीज को नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि आज का जो ये आपके लिए टॉपिक है ना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों का वेट स्टक है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, उनका वेट बढ़ी वो कम ही नहीं हो रहा है ना। तो इन सब चीजों को नोट जरूर करिए, बहुत ही हेल्पफुल है ये चीजें। नेक्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल। इम्यूनिटी के साथ आपकी गट को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है वो। फाइबर ये क्या करता है, आपके डाइजेशन को ठीक करता है, जो भी आपने खाया है वो जल्दी से आपको पचाता है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। रीजन नंबर 5, हेल्दी फूड पर डेली नहीं, कंसिस्टेंसी का लैक, मतलब कंसिस्टेंसी आप उसको रखते नहीं है। कंसिस्टेंसी में 3 दिन आपने बहुत अच्छा खाया, 2 दिन फिर आप केयरलेस हो गए, है ना। जैसे कि वीकेंड्स पे लोग कहते हैं 5 दिन तो हम ठीक खा रहे हैं, सैटरडे संडे हमारा ऑफ है, सैटरडे संडे हम कुछ भी खा सकते हैं, बट बॉडी डेली पैटर्न देखती है, कभी कभी वाला एफर्ट नहीं देखती, इसलिए रिजल्ट हमारा स्लो हो जाता है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ क्विकली। कितने लोग यहाँ लेट डिनर करते हैं? लेट डिनर 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कितने लोग हैं यहाँ लेट खाते हैं? आई थिंक अभी तो आप लोग को सबको समझ आ गया होगा कि लेट डिनर हमें नहीं करना, बट कितने लोग करते थे और अभी भी कई लोग कर भी लेते होंगे, है ना। कितने लोग फ्रूट्स कभी भी खा लेते हैं? वो कहते हैं फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स तो हेल्दी है। कितने लोग हैं जो फ्रूट्स कभी भी खा लेते हैं? ये बहुत बड़ी गलती है। कितने लोग बोलते हैं मैं हेल्दी खाना ही खाता हूँ, है ना, बट क्वांटिटी का उनको पता ही नहीं। आप एक बार समझ गए होंगे, प्रॉब्लम हेल्दी फूड में नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। हेल्थ परफेक्शन से नहीं आती, हेल्थ अंडरस्टैंडिंग से बनती है। जब आप बॉडी को समझ के खिलाते हो ना तो बॉडी कोऑपरेट करती है। बॉडी आपकी दुश्मन नहीं है, बॉडी आपकी पार्टनर है। इसलिए आज से ये मत पूछिए मैं क्या हेल्दी खाना खाऊं, आज से ये पूछिए कब खाऊं, किसके साथ खाऊं, कितना खाऊं। क्योंकि हेल्दी फूड कभी भी काम करता है, बट उसे सही तरीके से खाना चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई होप आपको मेरी कुछ इन बातों से कुछ जरूर मिला होगा, जो आप अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल आयशा मैम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। देखिए, ये छोटी छोटी बातें जो है ना, अगर हम इनको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना, हमारी लाइफ में जो है ना बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आनी है। ये प्लेटफॉर्म, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे मतलब कंट्री मेंटर हमारे पवन मलिक सर का, जिन्होंने हमारे लिए ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया कि जहां पर इतनी खूबसूरत फैमिली हमें मिल चुकी है। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के विचार सुनते हैं। यहाँ पे हमें कितनी नॉलेज मिल रही है, और वो भी मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाहर अगर आप ऐसे देखते हैं ना, तो आप लोगों को 5 से 10 हजार रुपए पे करने पड़ेंगे। तो कितना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए पहले इस बात का कि हम किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, आप एक अच्छे हेल्थ कोच के साथ जुड़े हुए हैं, आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले खुद को धन्यवाद करिए कि आप को ऊपर वाले ने, खुदा ने चुना किसी चीज के लिए, कि आपको दोबारा मौका मिला कि आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और उसके साथ ग्रेटिट्यूड सभी लोगों को, जिन्होंने, जो हर दिन यहाँ पे आते हैं, हर दिन बताते हैं और आपकी लाइफ में जो है वो वैल्यू ऐड करते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है ना, इस प्लेटफॉर्म का मतलब है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन विद डिग्निटी। एक डिग्निटी के साथ जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर। तो मैम, बहुत जबरदस्त था। कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब आपने बता दिया कि टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का जब मन हो तब नहीं खा सकते, और एक दिन नहीं ऐसा करना, कंसिस्टेंटली 365 डेज जो है ना, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम सेहतियाब रहें। और मैम ने बहुत अच्छी चीज बोली, पेट ठीक तो सब ठीक। गट का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैटर करता है कि हम कब खाते हैं और कितना खाते हैं। और क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करती, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके खाने में क्वालिटी अच्छी है तो बेस्ट है। तो चलिए,
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर और जो हमारा मॉर्निंग रिचुअल दूसरा लास्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है टेस्ट